हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह साहब जुड़ रहे हैं इस समय। नटवर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत में हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बातचीत शुरू हुई है, अब ये औपचारिक बातचीत हुई है तालिबान के और भारतीय जो राजनयिक हैं दोहा में, कतर में, उनके बीच में भारतीयों को निकालने के बारे में बातचीत है। अफगानिस्तान किसी भी तरीके से अपने यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा ना दे जिससे भारत को नुकसान हो, उसके बारे में बातचीत है। कैसे देखते हैं आप ये पहला जो संपर्क हुआ है? नटवर सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पहली औपचारिक बातचीत हुई है सर, आपको कैसे आप देख रहे हैं इसको? पहली बार तालिबान और भारत के बीच में कोई संपर्क सदा है, आमने सामने बैठे हैं, भारतीयों को निकालने के बारे में बातचीत है, आतंकवाद को बढ़ावा ना देने के बारे में बातचीत है। कैसे देखते हैं सर आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में आपने भी मुझे बताया है, उस बयान का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ हिंदुस्तान में ना कोई एम्बेसी में कोई है, कोई लोग नहीं है वहाँ। तो हम ये तो अफगानिस्तान से हमारे इतने नजदीक के रिश्ते थे, हमने वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए उनके डेवलपमेंट के अंदर। तो हम वक्त सारा वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है, चाइना को नहीं छोड़ना है, इसका स्वागत करना चाहिए। और इनिशिएटिव लिया है बातचीत का तालिबान ने, हमारे एम्बेसी के दूतावास के अंदर गए, वो उनसे वादे किए हैं और उन्होंने ये जताया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से नजदीक के रिश्ते हों। तो हमें स्वागत करना चाहिए इसका। नटवर सिंह जी, लेकिन एक जो जिस तरीके से भारतीय सरकार का हमेशा आतंकवाद को लेकर एक बड़ा कड़ा स्टैंड रहा है। नहीं आ रही भाई, दोबारा टेलीफोन करो। हम कोशिश करते हैं नटवर सिंह जी से संपर्क दोबारा साधने की। नटवर सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है इस समय, सर आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, ये तो सुन लिया होगा आपने, पर उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा। जी सर, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के साथ ही आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं होगी। तो क्या इसके बाद क्या मायने रखते हैं इस बातचीत के? हम क्या भारत को आप किस तरीके का स्टैंड लेते हुए देखते हैं अब आगे जाके? देखिए, किसी दूसरे मुल्क की हम सरकार को तो नहीं बना सकते। अब उन्होंने वादा कर दिया है कि आतंकवाद नहीं करेंगे, और पहले भी आतंकवाद किया था, तो वहां तो लोग रहे। और देशों में आतंकवाद हो रहा है, वहां हमारी एम्बेसियां हैं। पर आपको लगता है कि तालिबान में, जैसे बाकी लोग कहते हैं कि 1996 में जो तालिबान था और 2021 के तालिबान में कुछ फर्क है? अब देखिए, नई पीढ़ी आई हुई है, उनका दृष्टिकोण क्या है वो तो नजर आ जाएगा। मगर अब तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, जिसके बारे में हमको शिकायत हो। लेकिन जैसे कि एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, पहले भी हमने उनको मान्यता नहीं दी थी। आपको लगता है कि अब शायद भारत को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा? देखिए, सरकार को इसको तवज्जो देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर वहां से उन्होंने कहा है और पब्लिकली कहा है और इस लेवल पे कहा है, तो हम हमारी एम्बेसी क्यों नहीं हो जाए? हमारा एम्बेसडर, मेरी राय तो ये है, अब ये फैसला सरकार का है। आपको लगता है कि हमारी एम्बेसी वहां पर दोबारा चालू होनी चाहिए? कुछ देशों की एम्बेसी वहां चल रही है, काफी सारे देश वहां से निकल चुके हैं। नहीं, सब वापस आएंगे। देखिए नटवर सिंह जी, पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके की मानसिकता, एक शरिया लॉ की मानसिकता, और जिस तरीके का अभी तक का तालिबान के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जब भी वो वहां पर गए हैं आतंकवादी गुटों को पनाह मिली है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है एंटी इंडिया एक्टिविटीज का, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? तो इसीलिए तो हमको वहां जाना चाहिए। ये सारा मैदान पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर तालिबान की तरफ से ये ध्यान नहीं आता और तालिबान का लीडर हमारे एम्बेसडर नहीं मिलता तो दूसरी बात थी। तो इनिशिएटिव तो उनने लिया है, हमने थोड़ी सा उनसे, हमारा एम्बेसडर मिलने नहीं गया किसी से, वो मिलने आए हमारे एम्बेसडर से। और दोहा में उनका बहुत काफी लोग हैं, जो बड़े पुराने लीडर, पुराने ऊंचे दर्जे के लीडर रहे दोहा में, अभी कोई हफ्ते पहले।
बहुत बहुत शुक्रिया नटवर सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या आपकी एक्सपीरियंस से क्या इस आगे की रणनीति रहनी चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो वहां पर फंसे हुए भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम है, एक बहुत बड़ा फैसला है। आगे सरकार क्या करने वाली है, कुछ मैं जो देख पा रहा हूं इस समय ऑलरेडी अटैक शुरू हो गए हैं। जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना से, उन्होंने भारतीय सरकार के खिलाफ एक ट्वीट भी करा है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात करी, राष्ट्रपति पुतिन से रशिया के अफगानिस्तान के बारे में, और उसके बाद यूएनएससी की जो चेयर है उसने तालिबान का रेफरेंस को ड्रॉप कर दिया स्टेटमेंट में से टेरर एक्टिविटीज में, और अब इंडियन एम्बेसडर ने वहां पे मुलाकात करी है सेफ पैसेज के लिए। तो ये एक ऑपोजिशन का इस तरीके से एक अटैक्स भी आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पे जो शायद हमारी राजनीति बटी हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन भारत के लिए आगे क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तालिबान का जिस तरीके से एक आतंकवादी संगठनों के लिए उनका जिस तरीके से एक थोड़ा सद्भाव दिखता है, थोड़ा सॉफ्ट दिखते हैं, वो किसी भी हद में, और जिस तरीके का उनके ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान और चाइना को पूरी तरीके से खुला छोड़ने की भी किसी ना किसी तरीके से इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत को उसके लिए काउंटर मेजर्स जरूर लगाने पड़ेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला गया है तो तालिबान किस तरीके से जश्न मना रहा है, और ऐसे में सबसे ज्यादा असर आम अफगानियों की जिंदगी की पे पड़ रहा है, जिनके सामने अब तालिबान राज के सिवा और कोई चर्चा नहीं है। ये तस्वीर अफगानिस्तान छोड़ रहे आखिरी सैनिक की है। नाम है मेजर जनरल क्रिस। वो C-17 पर सवार हुए तो 20 साल से अफगानिस्तान में चल रही अमेरिकी सेना की मौजूदगी का भी अंत हो गया। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल गया, तालिबानियों ने गोलियां चलाकर जश्न मनाया। तालिबान का ये जश्न कंधार में भी दिखाई दिया। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही काबुल के एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान की बदरी 313 एलीट कमांडो फोर्स एयरपोर्ट पर दाखिल हुई। ये तालिबानी कमांडो अब एयरपोर्ट के हर कोने पर हैं। तालिबान के नेता अपनी फोर्स से मिलने एयरपोर्ट के रनवे पर भी पहुंचे और इसे आजादी बताया। अब पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और सीधा अमेरिकी दखल भी नहीं है। नतीजा ये है कि तालिबान अपनी करतूतों पर तुरंत उतर आया। हेलीकॉप्टर पर एक शख्स को लटकाना इसी बात का सबूत है। सबको माफी देने की बात करने वाला तालिबान क्या करेगा, ये तस्वीर से समझ लीजिए। तालिबान के हाथ हेलीकॉप्टर से लेकर कई हथियार भी लगे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकियों ने उन्हें इस हाल में छोड़ा है कि अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका के लिए सबसे लंबी जंग थी। अमेरिका तो अफगानिस्तान से चला गया और अपने पीछे तबाह अफगानिस्तान और मजबूत लोगों को छोड़ गया। President Biden, President of the United States, please save us our families, save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the HKIA and we didn't get access. What should we do? Please save us. पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपने 6,000 अमेरिकी सैनिकों समेत 1,23,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। उसके सैनिक लगातार एयरपोर्ट पर डटे रहे। बीते गुरुवार को हुए आतंकी हमले में उसके 13 सैनिक मारे
मारे गए। 20 साल चली इस जंग में अमेरिका हार कर निकला है और इस हार के निशान अफगानिस्तान और अफगानियों के आज और आने वाले कल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। Please save us our